फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा स्टील स्ट्रक्चर का पहला चैप्टर, जिसमें है हमारा स्टील के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, उसका कंपोजिशन कैसे होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मेन चैप्टर का नाम यही है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टील। सबसे पहले जान लेते हैं स्टील होता क्या है। स्टील इज़ अ कंपोजिशन ऑफ मटीरियल। इसका मेन कंपोजिशन आयरन है। आयरन को अन्य पदार्थों को मिक्स करके इसकी डक्टिलिटी और टेंसाइल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करके बनाया गया पदार्थ स्टील कहलाता है। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आयरन, क्योंकि आयरन से ही स्टील बन रहा है। ठीक है, तो पिग आयरन सबसे पहले इसमें टाइप होता है। ये रॉ आयरन होता है। जनरली इसी फॉर्म में हमको आयरन मिलता है, जो नेचुरल सोर्स से मिलता है वो इसी फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये रॉ आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ओर्स, अयस्क से हमको मिलता है एंड बेक्ड इन फर्नेस। ओके, नेक्स्ट है हमारा कास्ट आयरन। Cast iron is obtained by refining pig iron. The amount of carbon in cast iron is 2 to 3%. देखिए, इसमें एक नोट पॉइंट ये है कि जिसमें कार्बन ज़्यादा होगा उसकी डक्टिलिटी जो है वो थोड़ी कम होगी, मतलब काफ़ी कम होगी। कार्बन कंटेंट और डक्टिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन ज़्यादा है, इसीलिए जो है यह ब्रिटल होता है। देख रहे हैं यहाँ पे 2 to 3% है इसमें, तो ये कार्बन ज़्यादा ही गिना जाएगा, तो ये ब्रिटल होता है हमारा। फिर उसके बाद आता है हमारे पास रॉट आयरन। रॉट आयरन क्या होता है कि दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इसमें अमाउंट ऑफ कार्बन इज़ 0.15%। ठीक है, तो इसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कार्बन कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब यहाँ पे कम है कार्बन कंटेंट, तो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी डक्टिलिटी भी हाई होगी। ओके, सो नेक्स्ट है हमारे पास कार्बन कंटेंट और ये सब तो ठीक है। टाइप्स ऑफ स्टील हम देखते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप आता है माइल्ड स्टील, फिर HYST स्टील और फिर HGS स्टील। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हमारा टॉपिक है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील इज़ अ स्टील मेड अप ऑफ आयरन एंड कार्बन और it has less amount of carbon, so it is also called low carbon steel। ठीक है, इसमें 0.15 to 0.30%, इसमें एक्चुअल में 0.23% कार्बन होता है। इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ऑब्वियस सी बात है लो ही होगी, डक्टिलिटी हाई है और इसका ग्रेड जो है वो Fe250 है। उसके बाद हमारा आता है HYST स्टील, हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील। इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए, हाई यील्ड डिफॉर्म स्टील। इट इज़ अ टाइप ऑफ हाई ग्रेड स्टील दैट इज़ मेनली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन वर्क टू मेक स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो है हाई स्ट्रेंथ वाली स्टील हो गई और ड्यूरेबल भी होती है ये। थर्ड है हमारे पास HGS स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ स्टील दैट कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन। इसके नाम में ही लिखा हुआ है हाई कार्बन स्टील, तो इसकी डेफिनेशन में भी आ जाएगा, इट इज़ अ स्टील दैट में कंटेन्स अ हाई अमाउंट ऑफ कार्बन विच इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस। कार्बन हाई है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी हाई होगी, डक्टिलिटी कम होगी। माइल्ड स्टील की डक्टिलिटी अधिक होती है, इसलिए रोल्ड स्टील सेक्शन माइल्ड स्टील के बने होते हैं। समझे? माइल्ड स्टील को सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी डक्टिलिटी ज़्यादा है। डक्टिलिटी का मतलब समझ रहे हैं, एकदम से नहीं टूटेगी वो, हम लोगों को कम से कम वो टाइम देगी, वार्निंग पीरियड देती है अच्छा खासा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, यानी माइल्ड स्टील की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वही स्ट्रक्चरल स्टील की प्रॉपर्टीज़ होंगी। इसका कोड है IS 2062 1992। पहली इसमें प्रॉपर्टी आएगी हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर केमिकल, फिर मैकेनिकल और फिर परमिसिबल स्ट्रेस। 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़नी है, तो ये इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों को जो चीज़ पढ़नी है, जो जाननी है, उनमें सबसे पहले आती है इसकी डेंसिटी, फिर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, उसके बाद यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइजन्स रेशियो, और इसके बाद बस इतना ही हम लोगों को ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। डेंसिटी कितनी होती है स्टील की, माइल्ड स्टील की ये डेंसिटी होती है वैसे 7850 kg/m³। ठीक है, और इसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा 1.2 नहीं, 12 × 10⁻⁶।
पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो होती है 2.1 इंटू 10 टू द पावर 5। इसके बाद पॉइजन्स रेशियो हम लोग देखेंगे। पॉइजन्स रेशियो इसका होता है 0.286। इसके ग्रेड 3 ग्रेड में होती है, ए बी सी। बस डब्ल्यू के साथ ए बी सी करते जाएंगे। इसकी डेजिग्नेशन लिखने का तरीका सीख लीजिए बस। भारत में स्टील को Fe310, Fe410 WA, Fe540B, Fe590 आदि नामों से जाना जाता है। जहाँ जो है Fe स्टील को दर्शाता है, Fe के बाद की संख्या मेगापास्कल में अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। कभी कोई पूछ ले कि ये 410 क्या है, तो ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ओके। उसके बाद अक्षर जो होते हैं ए बी सी वो उसका ग्रेड होता है, और डब्ल्यू का मतलब है कि वो वेल्ड करने योग्य है। जिसके साथ हमें डब्ल्यू दिख जा रहा है जैसे माइल्ड स्टील है, वो वेल्ड करने योग्य है क्योंकि उसकी डक्टिलिटी हाई है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले कार्बन, मैग्नीज, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिका। तो कार्बन कंटेंट हमारा 0.23 होता है, मैग्नीज 1.5 यही सबसे ज़्यादा होता है, सल्फर 0.05, फॉस्फोरस 0.05 और सिलिका 0.04। ठीक है। तो इनको आपको याद करना पड़ेगा और ये इनका शायद पीरियोडिक नंबर है। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पढ़ेंगे कि Fe410 ग्रेड ए यील्ड स्ट्रेस, उसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टी के हम अंदर यील्ड स्ट्रेस उसकी पता करेंगे। अगर उसका डाया 20 mm से कम है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस 250 मेगापास्कल होगी। अगर 20 mm से 40 mm के बीच में डाया है तो उसकी यील्ड स्ट्रेस जो है डाया बढ़ने के साथ 10 मेगापास्कल कम हो जाएगी। फिर तीसरा है 40 से अधिक, उसका अगर डाया है 40 mm से अधिक तो उसकी जो यील्ड स्ट्रेस है वो और कम हो जाएगी 230 मेगापास्कल। ये तो आप बस याद कर लीजिएगा। उसके बाद हम आएंगे स्टील की चौथी प्रॉपर्टी पर जो कि है परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होता है, जो उसकी यील्ड स्ट्रेस है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। इसमें हमारे पास 5 तरह की स्ट्रेस आते हैं, जिसमें पहला है एक्सियल टेंसाइल परमिसिबल स्ट्रेस, जिसको हम ये सिग्मा AT से डिनोट कर रहे हैं और ये 0.6 FY है। ओके। बेंडिंग परमिसिबल स्ट्रेस 0.66 FY, ये इसके साथ में फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके जो आंसर आता है वही है। ठीक है। शेयर स्ट्रेस जो है वो एवरेज वाली 0.40 FY और इसका मैक्सिमम वैल्यू है 0.45। ठीक है, शेयर स्ट्रेस का। फिर बेंडिंग शेयर जो है इसमें 0.75 है और कंप्रेसिव शेयर डिपेंड अपॉन स्लेंडरनेस रेशियो। अब एक क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें हम लोगों को एक 22 mm स्टील रोड का जो है हमको क्या निकालना है, ये शेयर स्ट्रेस निकालना है, वो भी मैक्सिमम वाला। उसका फॉर्मूला हम लोगों को पता है 0.45 FY। अब इसका डाया हम देखेंगे 20 से अधिक mm का है, 20 से 40 के बीच में है, तो उसके लिए FY की वैल्यू हमें कितनी पता थी, 240 मेगापास्कल। फिर ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे तो टाउ मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा। फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम कैसे निकालेंगे, वो होता है FY अपॉन 0.6 FY। क्यों 0.6 आई डोंट नो। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो यहीं तक ख़त्म हो जाएगा कि हम यहाँ पे उस फॉर्मूले के अंदर हम अपनी FY की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर मिल जाएगा हम लोगों को। उसके बाद ये यहाँ पे थोड़ा फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे निकाला जाता है ये बताया गया है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन। उसमें डिज़ाइन की सुविधा के लिए माइल्ड स्टील को रोल्ड स्ट्रक्चरल स्टील सेक्शन को विभिन्न आकार में बनाया जाता है। सेक्शन के शेप जो है विथ डेप्थ के बेस पर इन्हें नीचे जो नाम दिए गए हैं उनके हिसाब से नामित किया गया है। और ये आपको थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी मुझे लगता है। मेरे पास लिखी हुई है एक कॉपी में, अभी मैं उनको यहाँ नोट डाउन कर देती हूँ।
अब हम सबसे पहले जो इसके सेक्शन में बात करेंगे वो है रोल्ड स्टील बीम सेक्शन। ठीक है, तो इसकी ट्रिक हम देखेंगे कि बीम जल में बह। ठीक है, तो बीम तो हमारा ये रहेगा, सेक्शन है। ठीक है, जल JLM और वह मतलब WH। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो नाम चेंज हो रहे हैं JLM WH। ठीक है, ये याद रखना है। इनकी फुल फॉर्म देख लीजिए एक बार। ISJB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम। इसमें ISLB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम। इसमें M का मतलब मीडियम है, W का मतलब वाइड है, H का मतलब हैवी। तो ये इनकी फुल फॉर्म है। इंडियन स्टैंडर्ड लगा रहेगा, बीम लगी रहेगी अगर B है लास्ट में, और अंदर वालों की फुल फॉर्म आपको याद करनी है और इनका सीक्वेंस भी यही रखना है। ये हमारे पास एक बीम का सेक्शन है। तो बीम के सेक्शन में क्या होता है कि हमारे पास फ्लैंज है, इसके बाद ये वेब है, और ये हमारे पास इसका फिर से फ्लैंज है। ठीक है, तो फ्लैंज को हम BF से इसकी विड्थ दिखा रहे हैं और TW से हम इसकी वेब की थिकनेस दिखा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर कोई नाम आ जाता है कि ISMB का मतलब जो है वो क्या होगा। ISMB का मतलब हम जान लेंगे इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, और जिसकी जो है ओवरऑल डेप्थ 400 mm है। इसके साथ में ये नंबर जो है वो उसकी डेप्थ है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है रोल्ड स्टील चैनल सेक्शन। चैनल सेक्शन में क्या होता है कि इसमें भी 4 टाइप के होते हैं। पहला है जे यानी जूनियर चैनल, उसके बाद लाइट चैनल, मीडियम चैनल और S से स्पेशल चैनल। ठीक है, और लास्ट में C को चैनल को शो कर रहा है इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, बस इस वाले की और इस वाले को याद रखना है कि लास्ट में क्या दिया हुआ है दोनों। ठीक है, और इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं, ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको लिखने के लिए अगर आ जाए टाइप्स ऑफ सेक्शन पूछ ले तो आप ये लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जैसे कि ISLC 100 का मतलब चैनल सेक्शन में अगर उसका मीनिंग पूछ ले, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस तरह से, तो इसमें है IS लाइट्स चैनल सेक्शन है जिसकी ओवरऑल डेप्थ 100 mm है। ओके, ये चैप्टर बस ख़त्म होने वाला है क्योंकि सेक्शंस के बाद में नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आता है हमारे पास थर्ड है रोल्ड स्टील T सेक्शन। T सेक्शन हम लोगों को पता ही है कि कुछ कुछ शेप में होते हैं। ड्राइंग पे ना जाना, ठीक है, तो जाना नहीं है इस पर। रोल्ड स्टील T सेक्शन है, तो इसमें सबसे पहले आता है कि रोल्ड स्टील नॉर्मल T बार, फिर लाइट T बार, फिर जूनियर T बार। इसमें H अगर आएगा हमारे पास NL J फिर HS, तो H का मतलब यहाँ पे फ्लेंज है। इसकी फुल फॉर्म हम लोगों को याद करनी पड़ेगी, थोड़ा याद से ठीक से ध्यान रखिएगा कि यहाँ H का मतलब हैवी नहीं है। ठीक है, और S का मतलब स्पेशल नहीं है। H का मतलब फ्लेंज है यहाँ पे, और S का मतलब लॉन्ग। ये मुझे नहीं पता क्यों है, लेकिन है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ हमारे पास सेक्शन जो आता है वो रोल्ड स्टील एंगल का आता है। इसमें हम लोगों के पास केवल इक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल, ओके, एंड थर्ड है हमारे पास इक्वल बल्ब एंगल। और इसमें 50-50 का मतलब है कि हमारे पास मान लीजिए ये एक सेक्शन है, ठीक है, इक्वल है अगर ये, और ये 50-50 का मतलब है इसकी यहाँ पे भी 50 और यहाँ भी 50। ठीक है, इसका मतलब ये आता है। ठीक है, उसके बाद में अगर इसका मतलब है 60-40 यानी इक्वल में दिखा रहा है, तो 60-40 का मतलब सिंपल सी बात है कि ये इधर से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, या ये 60 हो जाएगा, ये 40। ठीक है, और उसके बाद में ये अनइक्वल बल्ब एंगल है, इसका भी कुछ होता है, वो बाद में बताएंगे। उसके बाद इक्वल एंगल में दोनों लेग्स की लेंथ कम होती है। ठीक है, और अनइक्वल में लेग्स की लेंथ जो है अलग अलग होती है, जैसे आई है 60-40। अब उसके बाद स्टील ट्यूब्स, इसमें फिफ्थ सेक्शन है हमारा स्टील ट्यूब्स। ये लाइट, मीडियम एंड हैवी होते हैं, है ना। ISLT मतलब ट्यूब यानी कुछ और लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, ये कंप्रेसिव और टेंशन मेंबर के रूप में यूज़ करते हैं इनको। उसके बाद हमारा सिक्स्थ है रोल्ड स्टील बार, इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार, उसके बाद इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर बार, उसके बाद रोल्ड स्टील फ्लैट। इनका यूज़ लेसिंग बार, लेसिंग मतलब कि बांधने वाली बार्स के रूप में यूज़ करते हैं,
और टेंशन मेंबर के रूप में यूज़ करते हैं, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को करेंगे। तो यहीं पे हमारा पहला चैप्टर ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी सजेशन दे सकते हैं। धन्यवाद।